हेलो हेलो हेलो। हाय गाइस। आप जैसा कि जानते होंगे, आईआईटी पटना जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, उन्होंने अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का सेकंड बैच स्टार्ट कर दिया है और जिसका ओरिएंटेशन 30 जून 2024 यानी कि नेक्स्ट संडे रखा गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमें आईआईटी पटना ने एक ओरिएंटेशन का ईमेल भेजा है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें आईआईटी पटना को जमा करने हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो डॉक्यूमेंट कैसे जमा करने हैं? डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करने हैं, इससे मेरा मतलब ये है कि आपने कभी सोचा है कि आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी मांगा गया है उसके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है? क्या आपने सोचा है 10th का मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा गया है? क्या आपको ये पता है? आपसे आपके एफिडेविट में एक रोल नंबर भरवाया जाएगा, क्या आपको रोल नंबर पता है? ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो हमको खुद आए थे और मेरे जैसे और स्टूडेंट्स को आएंगे जो कि इस प्रोग्राम में इनरोल हैं या होने वाले होंगे, हमारे जूनियर्स। चलिए थोड़ा ये डाउट्स क्लियर करते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे तो ऐसा लेटर आपको आईआईटी पटना ने आपकी ईमेल पे भेजा होगा। इस लेटर में हमारा सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जो हमें ओरिएंटेशन में जमा करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। तो चलिए थोड़ा इन डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी। इस आधार कार्ड की फोटोकॉपी के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड। इसका मतलब बस इतना होता है कि आपका जो आधार कार्ड का फोटोकॉपी होगा उसके नीचे आप साइन कर दें, बस दैट्स इट। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये तो आप जान ही रहे हैं। तीसरा है आपका 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फोटोकॉपी। तो यहाँ मेरे दोस्तों ने भी पूछा था क्या मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग होता है? देखिए, सीबीएसई पहले ऐसा करती थी कि मार्कशीट अलग देती थी एंड पासिंग सर्टिफिकेट अलग देती थी। बट अब के दौर में ये हो चुका है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कंबाइंड आती है। तो आप शांति से बस मार्कशीट लेके जाएं, दैट्स इट। चौथा आपका 12th का मार्कशीट, जैसा 10th वैसा ही 12th। पांचवा आपका है टीसी और माइग्रेशन। देखिए, टीसी और माइग्रेशन स्कूल में अभी तक आ चुका है, तो जिन्होंने नहीं लिया है वो कृपया करके जाके ले लें। किसका इंतजार कर रहे हो भाई, तुम्हारा ही माइग्रेशन है। और नहीं तो डिजी लॉकर में आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। छठा जो डॉक्यूमेंट है वो एंट्रेंस टेस्ट कार्ड का स्कोर कार्ड चाहिए। तो कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे जैसे कि जेई, नीट, सीयूईटी एक्सेट्रा, तो उसका बस स्कोर कार्ड होगा, वो प्रिंट आउट ले लीजिए। सातवां चीज है आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट दो बनते हैं, एक स्टूडेंट के नेम पे, एक गार्जियन के नेम पे। हाँ, यहाँ पे डाउट आ रहा था क्या हमें 10 ही रुपए में बनाना है? नहीं, आप 10 से ऊपर भी बना सकते हैं, बट मिनिमम कॉस्ट 10 रुपए वाला स्टैम्प पेपर ही है। तो आप ट्राई करिए कि 10 वाला मिल जाए। अगर नहीं मिला तो आप 100-200 वाला पे भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। और हाँ, इसमें भी एक डाउट ये आ रहा था कि इसमें रोल नंबर पूछ रहा है। तो रोल नंबर आपको कुछ नहीं, जो आपको एक ईमेल आया होगा आईआईटी पटना के द्वारा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही आपका रोल नंबर है। ऐसा मैंने आईआईटी पटना वालों से पूछा था, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो आप वो डाल सकते हैं। फिर आठवां जो बात होगा वो होगा सिलेक्शन लिस्ट इशूड बाय आईआईटी पटना। देखिए, आपका जब सिलेक्शन हो रहा होगा तो आपको एक मेरिट लिस्ट आया होगा, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए? क्या हमें 23 पेज या 24 पेज, जो भी जितना भी पेज का था सबका प्रिंट आउट निकालना है? तो नहीं, आपको बस मेरिट लिस्ट का पहला पेज का प्रिंट आउट और जिस पेज पे आपका नाम होगा उसका प्रिंट आउट लेके उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा एक पिक्चर लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नौमा जो होगा, आपको सेमेस्टर जो फी आपने पे की है 46,000, उसका प्रूफ मतलब स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। 10वां जो चीज़ है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवा सकते हैं? मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बस वहाँ एक डॉक्टर होना चाहिए जिसका मेडिकल ऑफिसर, जो मेडिकल ऑफिसर हो और उसके पास अपना एक आईडी हो, बस। आपको इससे और कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बनवाइएगा तो आपका 2 रुपये में बन जाएगा। बाकी प्राइवेट का तो आप जानते ही हैं कितना लेगा। तो कुछ नहीं कर, बस जो आईआईटी पढ़ना फॉर्मेट दिए उसको प्रिंट आउट करवा ले, उसको जाके भर ले और उस भरे हुए डॉक्यूमेंट को वहाँ डॉक्टर के पास जमा कर दें। वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देगा, ज़्यादा देर नहीं, 1 से 1.5 घंटा में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा।
फिर जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा A3 साइज इन्वेलप एंड योर एड्रेस ऑन इट। देखिए इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, वहां से बोलें कि मुझे एक A3 साइज का इन्वेलप चाहिए, वो आपको दे देंगे। और 240 रुपीज़ का स्टैम्प चाहिए। हाँ, यहाँ एक और बात आती है कि 240 का स्टैम्प आता नहीं है। स्टैम्प आता है 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, ऐसा ही कुछ आता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए 240 कैसे होता है। जैसे 5 का स्टैम्प होगा तो 48 स्टैम्प ले लीजिए, 48 इंटू 5 240 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 का होगा 24 स्टैम्प, 20 का होगा 12 स्टैम्प। ऐसे ही आप कैलकुलेट करके 240 बना सकते हैं। बस तो चलिए अब अपने वीडियो पे वापस चलते हैं, और कोई डाउट होता तो वहाँ क्लियर करते हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, किस तरह से उसको अरेंज करना है, कहाँ से बनवाना है। मुझे लगता है कि सारे डाउट क्लियर हो गए। एक चीज़ मुझे जो और बतानी रह गई वो ये है कि जो आपका A3 साइज़ इन्वेलप होगा उसके ऊपर आपको अपना सारा स्टैम्प चिपका देना है, और उसी के लेफ्ट साइड में आपको अपना एक एड्रेस लिखना है, जैसे टू योर नेम, योर फुल एड्रेस, पटना बिहार 8 लाख 1, या कोई आपका जो पिन कोड हो वो, और लास्ट में इंडिया, एंड साइड में अपना एक फ़ोन नंबर दे देना। आईआईटी पटना आपको सारा जो भी उसको मटेरियल देना होगा जो आपको ओरिएंटेशन में नहीं मिल पाएगा, वो आपको उसी इन्वेलप में सेंड करेगी। होप करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। कोई भी अगर डाउट बाकी हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, या यूट्यूब कमेंट सेक्शन किसी का भी फ़ायदा उठाएं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।